हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनता सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपीडब्ल्यूएससी पेड 2022 परीक्षा हेतु घटना चक्र की पाठ्यक्रमानुसार संयोजित अध्ययन सामग्री का टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग घटना चक्र की बुक से शॉर्ट नोट के माध्यम से कम समय में ज़्यादा टॉपिक को अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में इकोनॉमी के वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से आज योजना का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, आपके प्रिपरेशन के दौरान डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत से लोग डिमोटिवेट करेंगे कि तुम्हारा नहीं होगा और तुम कितने साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा, वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो लगातार कंटिन्यूस प्रिपरेशन में लगा रहता है और दूसरे के बात को इग्नोर करके अपने आप पे बिलीव करता है और अपने दुगनी ताकत से मोटिवेशन से स्टडी करता है, तो एक न एक दिन जरूर सफलता मिलती है। इसीलिए अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत कीजिए। चलिए आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। यूआईडी क्या है? ये आधार वाला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आधार बोलते हैं। ये 12 अंक का होता है। आधार कब लॉन्च हुआ? आधार लॉन्च हुआ 2010 में। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से? तेम्भली गांव, नंदुरबार जिला, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ? 19 नवंबर 2007 को। यूपीए की गवर्नमेंट थी तब। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर 2007 को स्टार्ट हुआ। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नाम था। 2015 को सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधि बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई है। ये शताब्दी विकास लक्ष्य MDA शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इसका स्थान है क्या है? सतत विकास लक्ष्य को पाना। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से लॉन्च हुआ था। स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार द्वारा कब लॉन्च हुआ? जुलाई 2000 से चल रहा है यूपी सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण स्टार्ट हुआ था। विजन 2020 फॉर इंडिया किसका दस्तावेज है? प्रस्तावित पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। पूरा क्या होता है? पूरा इंपॉर्टेंट है। पूरा फुल फॉर्म है प्रोवाइडेड ऑफ अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया, यानी कि जो शहरी नागरिक हैं, जो मतलब गांव है, उस गांव में शहरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये अवधारणा थी। किसकी अवधारणा थी? APJ अब्दुल कलाम का। पूरा गांव में सारी सुविधा देना, जैसे कि टेलीफोन, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब। भारत का दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट यूपी में बना हुआ है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, मतलब एडल्ट एजुकेशन, जो 18 साल से ऊपर का है, इसका दूसरा नाम है। तरुण भारत संघ किसने बनाया था? राजेंद्र सिंह ने बनाया था। स्वयंसेवी संस्था है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुभारंभ कब हुआ? 9 जनवरी 2014 को किया गया था। नालंदा परियोजना क्या है? अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा में मतलब एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश के लिए। कब लॉन्च हुआ था? 4 मार्च 2014 को लॉन्च हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी क्या है? केंद्र सरकार की योजना है, ये बालिका शिशु के लिए है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1994 में। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1994। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है एनडीसी, अनुमोदन करता था उस समय पंचवर्षीय योजना था। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी 1 अक्टूबर 2011 से स्टार्ट हुआ था। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी 1 अक्टूबर 2011 से हुआ था। करपाट का संबंध है, करपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। करपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से। आर्थिक नियोजन किस में है? समवर्ती सूची। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची ये होता है जिसमें क्या होता है कि संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकते हैं और संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय में भोजन, काम, उत्पादन का नारा दिया गया था। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लेखक हैं रैगनर नर्कसे। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लेखक हैं रैगनर नर्गसे। यह एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। 2013 योजना आयोग 2011-2012 में छत्तीसगढ़ योजना आयोग ने बताया था 2011-12 में कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी है। कितने परसेंट है? तो 39.93% सबसे गरीबी। 1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति जारी किया गया 2015 से 2020 तक, बढ़ाकर कब तक का किया गया? 2022 तक किया गया। सेवाओं के निर्यात को अदृश्य इंटेंजिबल कहते, छू नहीं सकते। सेवाएं जैसे होता फोन कॉल्स हुआ, कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया गया, इसको अदृश्य निर्यात कहते हैं। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फुल फॉर्म दे देता है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके स्थान पर 2002 में लागू किया गया फेरा, फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया गया। एक्जिम बैंक निर्यात आयात बैंक क्या है? स्थापना कब हुई थी? 1982 में। एक्जिम बैंक या निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है? मुद्रा मतलब पैसे की मूल्य में गिरावट करना। तो आयात महंगे हो जाएंगे, बाहर से सामान जो आ रहा है महंगे हो जाएंगे क्योंकि डॉलर से होते हैं, और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। मांग से पूर्ति अधिक होती है तो क्रेता बाजार का आता है। मांग से पूर्ति अधिक होती है, मांग मतलब डिमांड जितना है उससे ज्यादा सप्लाई होगी तो क्रेता बाजार का। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन 2003 में स्थापित हुआ। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन 2003 में स्थापित। कल्चर मोती का उत्पादन जापान में होता है, इंपॉर्टेंट। कल्चर मोती का उत्पादन जापान होता है, यह एक कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक आधार पर होता, कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक के अंदर है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक व नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। एगमार्क क्या है? कृषि और खाद्य पदार्थों का प्रमाणन जारी करता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KYC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कब स्थापना हुई थी? 1957 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन JNNURM कब हुआ था? दिसंबर 2005 में लॉन्च हुआ था। फिर इसके स्थान पर 2015 में अमृत योजना लॉन्च हुआ। 2015 अमृत। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या 2011 भारत की विश्व जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 में भारत की विश्व जनसंख्या में कितना परसेंट थी? 17.5%। व्यक्ति और सीमित है क्या संबंधित क्षेत्र से? व्यक्ति। MS स्वामीनाथन जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से। LK झा कराधान टैक्सेशन से रिलेटेड है। CT कुरियन अर्थशास्त्री हैं, CT कुरियन अर्थशास्त्री थे। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। गोईपोरिया समिति
बैंकिंग सुधार से, भोजपुरिया समिति बैंकिंग सुधार से, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, आबिद हुसैन समिति किससे हैं, लघु उद्योग, मीरा सेठ इंपॉर्टेंट है, हथकरघा विकास से, मीरा सेठ हथकरघा विकास, मीरा सेठ हथकरघा विकास है। तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता किससे, तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से। राजा चलैया समिति इंपॉर्टेंट है, कर सुधार, राजा चलैया समिति कर सुधार से। अब कुछ संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है, भोपाल में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है, जेनेवा में। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं, जैसे APZPK, इतना ऐसे नंबर है, तो इसमें जो P है दर्शाता है क्या, आगे दर्शाता है, ये पर्सनल का दिखाता है, व्यक्तिगत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में दुर्घटना बीमा में 1 लाख रुपए पहले दिया जाता है, बाद में 28 अगस्त 2018 के बाद 2 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है। और जीवन बीमा कितने का है, 30,000 रुपए का। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में लॉन्च हुआ था, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, UPSSC पेट और अन्य यूपी के एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।